नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से रविकांत त्रिपाठी आपके सामने हाजिर हैं। आज एक बिल्कुल नया टॉपिक लेकर के कक्षा 9th के लिए, यानी यूपी बोर्ड से जो लोग भी पढ़ रहे हैं, यूपी बोर्ड कहते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से जो लोग भी पढ़ रहे हैं उनके लिए क्लास 9 से ये चैप्टर दूसरा है, मीराबाई के पद, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जो लोग भी आज हमारे सेशन में नए शामिल हो रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये वीडियो बहुत काम का है और आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दो शब्द में परिचय जानेंगे मीराबाई का, लेकिन मीराबाई का परिचय जानने से पहले मेरा परिचय। मैं रविकांत त्रिपाठी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लेक्चरर हिंदी, युग निर्माण, इंटरमीडिएट कॉलेज देवरिया, खास देवरिया। और सबसे पहले परिचय जानेंगे मीराबाई का, क्योंकि मीराबाई का परिचय जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो लोग तैयारियों में लगे हुए ना उनके लिए भी बड़े काम की चीज है मीराबाई। तो दो शब्द में पहले मीराबाई का हम लोग परिचय जान लेते हैं और परिचय जान करके तब लोग उनके पदों को लेकर के व्याख्या के साथ आगे बढ़ेंगे। और जब मैं व्याख्या करता हूं तो आप लोग मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो जानते होंगे कि मैं व्याख्या के साथ साथ जितने भी उसमें रस हैं, छंद हैं, अलंकार हैं या जो भी काव्य सौंदर्य के तत्व हैं मैं उसको साथ साथ बताते चलता हूं। तो आप लोग अगर कॉपी पेन लेके बैठेंगे मेरे वीडियो के साथ तो और अच्छा लगेगा, आप उसको साथ साथ नोट करते भी चल सकते हैं। वैसे ये सारी चीजें मैं स्क्रीन पे देता चलता हूं, आप मेरे वीडियो को पॉज करके वहां से उठा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे सेशन में। तो मैं बताऊं कि सबसे पहले अगर मीराबाई के बारे में जानना चाहते हैं तो मीराबाई का जो जीवन परिचय अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें दो तीन चीजें जो सबसे मुख्यतः नोट करने वाली हैं कि आप जो है राव जोधा जी की प्रपौत्री यानी नातिन है। राव जोधा जी कौन? जिन्होंने राजस्थान का सबसे प्रमुख शहर जोधपुर को बसाया है, यानी जोधपुर के संस्थापक नरेश राव जोधा जी की प्रपौत्री यानी नातिन है और राजा रत्नसेन की पुत्री हैं। यानी मीराबाई के पिताजी का नाम राजा रत्नसेन और इनके बाबा जी का नाम राव जोधा, जो कि जोधपुर नरेश भी हैं, जोधपुर के संस्थापक नरेश हैं। 1498 ईस्वी में राजस्थान के चौकड़ी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ है और बचपन में ही माता का निधन होने के नाते ये अपने पितामह यानी राव जोधा, जिनको ये बड़े प्रेम से राव दूधा जी कहती थी, इनके साथ इनका बड़ा समय बीता है। और इनके साथ समय बीतने का सबसे बड़ा इनके जीवन पर प्रभाव ये पड़ा कि इनकी कृष्ण भक्ति मिल गई, क्योंकि माता जी की मृत्यु होने की वजह से सांसारिक मोह माया से थोड़ी इनकी विरक्ति हुई थी और इस विरक्ति को आश्रय मिल गया कृष्ण का। तो ये बचपन से ही मतलब 8 वर्ष की उम्र से ही अगर आप कहें तो ये कृष्ण भक्ति में लीन हो गई और कृष्ण भक्ति के पदों को इन्होंने गाना, गुनगुनाने या कृष्ण के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। कुछ विद्वान तो यहां तक मानते हैं कि 8 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने कृष्ण को अपने पति रूप में वर्ण कर लिया था, यानी कृष्ण को ही अपना पति स्वीकार कर लिया था। और इसका बहुत ही व्यापक प्रभाव जो है मीरा के आगे के जो ने पड़ा है। धार्मिक और उदार प्रवृत्ति का होने की वजह से इनके मन में सांसारिक जो विरक्तियां मैंने बताई उन्होंने घर कर लिया था। बाद में इनका विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ। राणा सांगा कौन? चित्तौड़ के महाराजा, यानी राजस्थान में ही चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ। लेकिन इनका वैवाहिक जीवन, जिसको कहते हैं दाम्पत्य जीवन, बड़ा लंबे समय तक नहीं चला। अल्पायु में ही राजा भोजराज की मृत्यु हो गई। इसलिए दोबारा जो सांसारिक मोह माया का जो एक विरक्ति का प्रभाव बचपन में पड़ा था वह प्रभाव दोबारा घर कर गया। पति के मृत्यु के बाद फिर ये अपने आप को अकेला महसूस करने लगी और यह अकेलापन इनको बहुत ज्यादा सालने लगा, जिसकी वजह से ये राजस्थान छोड़ करके वृंदावन चली आई। वृंदावन में आकर के साधु संतों का संग करना, साधु संतों के साथ नृत्य करना, साधु संतों के साथ भजन कीर्तन गीत इत्यादि गाना, ये इनके जीवन का शगल बन गया। इस वजह से राणा सांगा को बड़ी बेइज्जती भी महसूस होती थी, दिक्कत भी होती थी। उन्होंने कई बार इनको बुलाने का प्रयास भी किया लेकिन हर प्रयास में असफल रही। ये लौट करके वापस चित्तौड़ आई नहीं। कालांतर में ये कृष्ण की मूर्ति को ही अपने साथ रखती थी, कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानती थी। और कुछ विद्वान लोग इस बात को बताते हैं कि सांसारिक मोह माया के बंधनों को छोड़ करके सन 1546 ईस्वी में द्वारिका के पास कृष्ण की मूर्ति को गोद में लिए हुए ये स्वर्ग सिधार गईं। यानी द्वारिका में कृष्ण की मूर्ति को गोद में लिए हुए 1546 ईस्वी में मीरा स्वर्ग सिधार गई हैं। तो इनको संक्षेप में अगर देखेंगे तो 1498 ईस्वी में राजस्थान के चौकड़ी नामक ग्राम में राजा रत्नसेन की पुत्री के रूप में इनका जन्म हुआ है। कालांतर में राणा सांगा के पुत्र राजा भोजराज, चित्तौड़ के जो महाराजा थे, के साथ इनका विवाह हुआ है, लेकिन दाम्पत्य जीवन लंबा नहीं चला। राजा भोजराज की अल्पायु में मृत्यु हो गई और इस मृत्यु के पश्चात ये वृंदावन चली आई, जहां पे साधु संतों के साथ कृष्ण का भजन संकीर्तन इत्यादि करने लगी। बाद में इन्होंने बहुत सारे पदों की, बहुत सारे और जितने भी पद इनके हैं बड़े ही गेय और सरस पद हैं की रचना की इन्होंने और उन पदों के साथ स्वयं को नृत्य और संगीत में निबद्ध कर लिया।
कालांतर में 1546 ईस्वी में द्वारिका के पास इनकी मृत्यु हुई है। अगर साहित्यिक सेवाएं इनकी देखी जाए तो मिरिया का जो काव्य है उसका जो केंद्र बिंदु है वह है कृष्ण भक्ति। इनकी जो काव्य रचना है वह भी कृष्ण भक्ति पे केंद्रित है। कृष्ण को अपना सर्वस्व मानकर इन्होंने काव्य रचना किया है और स्वयं को कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से इनको समर्पित कर दिया है। इनका जो भी काव्य है उसमें हृदय के जो इनके भाव हैं वही शब्द बन के उमड़ पड़े हैं। अगर इनकी रचनाओं के बारे में देखा जाए तो भाव विह्वलता से परिपूर्ण इनकी रचनाएं हैं, चाहे वो नरसी जी का मायरा हो, चाहे वो राग गोविंद हो, चाहे वो गीत गोविंद की टीका हो, या वो राम सोरठ के पद हो। ये सारे जो पुस्तकें हैं जो मैंने नोट कराई, एक बार फिर से इसको किनारे से नोट करेंगे कि नरसी जी का मायरा है, राग गोविंद है, गीत गोविंद की टीका है, राम सोरठ के पद हैं, मीराबाई की मलार है और गरबा गीत। इसके बाद जो सबसे बड़ा इनका जो गौरव ग्रंथ है वो है मीरा की पदावली, जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मीरा को दिलवाई है। तो ये इनकी काव्य कृतियां हैं। और जहां तक इनके भाषा शैली की बात करें तो ब्रज भाषा का स्पष्ट प्रभाव आपकी काव्य में मिलता है। इसके साथ साथ कुछ हद तक राजधानी और कुछ हद तक भोजपुरी, और इन दोनों के वनस्पति पंजाबी का भी स्पष्ट प्रभाव की भाषा में दिखता है। यानी राजस्थानी, पंजाबी, भोजपुरी और सबसे सशक्त रूप में ब्रज भाषा इनके काव्य में मिलता है। अनुप्रास और रूपक आदि अलंकारों का पर्याप्त और प्रचुर प्रयोग मिलता है। पद छंद में ज्यादातर इनकी रचनाएं हैं और सारी की सारी रचनाएं भाव प्रबल हैं और गेय हैं। तो आइए देखते हैं इनके एक एक पद। ये रहा परिचय हमारा मीराबाई का, इसको आप लोग अपने हिसाब से नोट कर सकते हैं। चलते हैं इनके पदों की व्याख्या के लिए। तो पहला पद है बसो मेरे नयनन में नंदलाल। हम लोग बचपन से सुने होंगे, बहुत सारे संगीतकारों ने इसको बहुत अच्छे तरह से संगीतबद्ध भी किया है, बहुत सारे लोगों ने गाया भी है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए इसको गेय में न लेकर के मैं आसानी से लेकर चलता हूं। मेरे बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, मैं इसको हमेशा स्वरों के साथ पढ़ाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्वर किसे कहते हैं। आइए इसको संक्षेप में लेते हैं क्योंकि चैप्टर लंबा है और वीडियो लंबा ना हो, इसको बचाते हुए कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दियो भाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नूपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संगन सुखदाई भगत बछल गोपाल। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, हे नंदलाल मेरे नयनों में, मेरे नेत्रों में आके निवास करो, मेरे नेत्रों के बाहर मत जाओ। हे नंद के लाल, हे नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण मेरे नेत्रों में निवास करो। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। कौन से कृष्ण? जो मोर का मुकुट लगाए हुए हैं, मोर मुकुट, मकराकृत कुंडल, मकर कहते हैं मछली को, मछली की आकृति के जो कुंडल पहने हुए हैं, जो मोर का मुकुट लगाए हुए हैं, मछली की आकृति के दोनों कानों में कुंडल लगाए हुए हैं, और अरुण तिलक दियो भाल। अरुण का मतलब होता है सूर्य, सूर्य का मतलब हो गया लाल, जो लाल लाल तिलक अपने भाल यानी मस्तक पर लगाए हुए हैं। भाल कहते हैं मस्तक को, तो अपने मस्तक पे लाल जो टीका लगाए हुए हैं, कानों में मछली की आकृति के कुंडल पहने हुए हैं, सिर पे मोर पंख लगाए हुए हैं, ऐसे नंदलाल मेरे नेत्रों में निवास करें। और जहां तक देखेंगे काव्य सौंदर्य की बात, तो मोर मुकुट मकराकृत, मो वर्ण की आवृत्ति आ रही है, फिर मोर में र है, मकराकृत में र है, फिर आगे अरुण में र है, यानी र वर्ण की भी बार बार आवृत्ति हो रही है। तो इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार आपको दिखाई देना चाहिए, ठीक है। यानी म और र की लगातार आवृत्ति है, तो क्या है ये? अनुप्रास अलंकार है। अगले पंक्ति में चलेंगे, मोहन मूरति सांवरी सूरति नैना बने विशाल। मूरति कैसी है? शरीर कैसा है? मोहनी है, मोहित कर लेने वाला है, अपनी तरफ आकर्षित करने वाला है, फुल चार्मिंग एंड डैशिंग बॉडी है। चार्मिंग एंड डैशिंग बॉडी मतलब पूरी तरह से अपनी तरफ आकर्षित कर लेने में सक्षम है, मोहन मूरति। और सूरत कैसी है? सांवली है। आपका रंग कैसा है? सांवला है। नैना बने विशाल, आंखें बड़ी बड़ी हैं। यहां भी अनुप्रास अलंकार लगातार आपको दिखाई देगा। मोहन मूरति, लगातार म की आवृत्ति, र की सांवरी सूरति, फिर र की आवृत्ति, तो म और र की लगातार आवृत्ति आ रही है, तो आप इसमें भी अनुप्रास देख सकते हैं। अगली पंक्ति कहते हैं, अधर सुधा रस मुरली राजत। अधर सुधा रस, अधर का मतलब हो गया होठ, सुधा का मतलब हो गया अमृत। होठों पे जो रस है वो कैसा है? अमृत रूपी है, रूपक अलंकार आ गया। अधर सुधा रस मुरली राजत, होठों पर जो अमृत रूपी रस है उस पर मुरली राजत यानी सुशोभित हो रही है। और उर वैजंती माल, उर का मतलब होता है सीना, सीने पे वैजंती की माला सुशोभित हो रही है। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, छोटी छोटी घंटियां कटि तट, कटि मतलब होता है करधनी,
कटि मतलब हो गया कमर, कटि तट माने कट के किनारे किनारे। इन क्षुद्र घंटिका, छोटी छोटी घंटियां करधनी में सुशोभित हो रही हैं। और नूपुर सदद रसाल, नूपुर का मतलब हो गया पायल। जो पायल के जो शब्द हैं, छोटे बच्चों के पैर में घुंघरू पहना देते हैं ना, जब वो चलते हैं तो उसके जो शब्द हैं वो रस युक्त हैं, आनंद युक्त हैं, बहुत ही आनंदित कर रहे हैं वो। और आगे कहती हैं मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल, आप तो भक्त वत्सल हैं, आप तो अपने भक्तों को पुत्र के समान मानते हैं। वत्सल मतलब होता है पुत्र के समान स्नेह करने वाला। भगत बछल, हे गोपाल आप तो भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों को पुत्र के समान स्नेह करने वाले हैं। संतन सुखदाई, संतों को सुख देने वाले हैं। मीरा कहती ऐसे प्रभु मेरे ऊपर भी कृपा करिए, हमारे प्रभु तो ऐसे हैं जो संतों को सुख देते हैं और अपने भक्तों को पुत्र के समान प्रेम करते हैं। अगला पद देखेंगे, मायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये सबसे ज्यादा गाया जाता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर कृपा करी अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोआयो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुर, भव सागर तरियायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। कहती हैं मीरा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने संपूर्ण वैभव प्राप्त कर लिया है, मैंने धन प्राप्त कर लिया। कौन सा धन? राम रूपी रत्न। पायो जी मैंने पाया है राम रूपी रत्न। राम रूपी रत्न का जो धन होता है ना, वो मैंने पा गई। और मेरे सदगुरु ने अमोलक वस्तु मुझे दी है। अमोलक मतलब जिसका मूल्य निर्धारित ही नहीं किया जा सकता, बहुमूल्य है। अमोलक ऐसी वस्तु जिसका मूल्य निर्धारण संभव नहीं है, ऐसी वस्तु मेरे सदगुरु ने मुझे दी है। और इतनी मुझे कृपा करके मुझे अपने में अपना लिया है, सदगुरु ने मुझे अपना बना लिया है और मुझे अपनी सबसे अमूल्य वस्तु दे दी है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोआयो, जितना मैंने अपने पूर्व जन्मों में कीर्ति किया था, कहते हैं ना अपने 84 लाख योनियां होते हैं, उसमें कभी कीड़ा बनता है आदमी, कभी पक्षी बनता है, कभी पशु बनता है, और अंत में जब सारे पुण्य संचित होते हैं तो मनुष्य का जन्म मिलता है। तो कहती है मीरा, जन्म जन्म की पूंजी पाई, पता नहीं कितने पूर्व जन्मों का जो कीर्ति प्रताप था वो सब मैंने जमा किया था तो मनुष्य का जन्म मिला। और यहां आके लोभ लालच मोह माया और सांसारिक बंधनों में सब खोआ दिया। जन्म जन्म की जो पूंजी थी वो आके इस संसार में सब कुछ खो गया। लेकिन अभी क्या स्थिति है? अभी जो मुझे गुरुदेव ने दिया है वो खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, न वो खर्चा होगा न उसको कोई चोर लेगा। और दिन दिन बढ़त सवायो, दिन के हिसाब से सवाई बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यानी प्रभु का प्रेम, उसका अनुराग, मेरे ऊपर कृपा बढ़ती जा रही है और कोई न तो इसको चोर चुरा सकता है न ये खर्चा हो सकता है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तरियायो, इस संसार सागर से पार जाना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर हमको नदी पार करनी होती है तो एक नाव से पार करना होता है। नाव तो अपनी नहीं होती, उस मल्लाह की होती है जो चला रहा होता है। कह रहे हैं सत्य की नाव, सत्य की नाव है। सत्य यानी ईश्वर, परमपिता परमेश्वर। सत्य एक ही है धरती पे, कौन? परमपिता परमेश्वर। यहां बाकी सब कुछ तो झूठ है। कहते हैं सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, सच्चाई की नाव है और सतगुरु जैसा उसका मल्लाह है। भवसागर तरियायो, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है कि मैं भवसागर को आसानी से पार कर जाऊंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहती है कि मैं तो उस गिरधर नागर प्रभु जो पर्वत को कानी उंगली पे उठाने वाले हैं। गिरधर यानी गिर को धारण करने वाले। गिरधर, नागर का मतलब हो गया नगर का निवासी यानी एक व्यक्ति, नागर का मतलब होता है व्यक्ति। तो कहते मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के तो प्रभु कौन है? वही गिरधर हैं। मैं तो हरख हरख जस गाती हूं, मतलब हर्षित हो करके। ये जो ख शब्द आया है ना, वो मूर्धन्य श के लिए उपयोग करते हैं। मूर्धन्य श को भी लोग ख उच्चारण करते हैं। तो कहती है हरख हरख यानी हर्षित हो करके, प्रसन्न हो करके उनका यश कीर्ति मैं गाती हूं। मैं तो राम रूपी रत्न का अमूल्य धन पा गई हूं, अब मुझे किसी धन, किसी रत्न, किसी वैभव की आवश्यकता नहीं है। अगले पद में देखेंगे, मायरी में तो लीनो गोविंद मोल, मायरी में तो लीनो गोविंद मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियोरी बजंता ढोल। आगे कहती हैं, कोई कहे मोघो कोई कहे सुहगो, लियोरी तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियोरी अमोलक मोल। याही को सब जानत हैं, लियोरी आँखी खोल, मीरा के प्रभु दर्शन दियो, पूर्व जन्म को कौल। कहती है मीरा, मैंने तो गोविंद को मोल ले लिया। मोल यानी पैसा दे करके खरीद लिया। मोल लेना मतलब अपना कुछ दे करके उधर से लेना। जैसे हम दुकानदार से सब्जी खरीदने जाते हैं तो पैसा देते हैं तब सब्जी देता है।
तो मोल लेना इसको कहते हैं कि अपना कुछ देकर सामने वाले से प्राप्त करना। तो मैंने गोविंद को कैसे लिया? मोल लिया है, खरीदा है। अपनी यश, कीर्ति, प्रेम, समर्पण यह सब मैंने उसको दिया है और इसके बदले में उसको लिया है, इसलिए वो मेरा अपना है, गारंटीड वो अपना है, वो किसी और का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने पैसा देके उसको खरीदा है। कह रही है कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, लियो री बजनता ढोल। कोई कहता है छाने माने कोई कहता है धोखा दे करके, बिना बताए, छिपा करके। कोई कहे चुपके, कोई कहता है कि धीरे से जाके किनारे कोने से फोड़ करके खरीद लाई है। नहीं, लियो री बजनता ढोल, मैंने ढोल बजा करके सबको बता करके खरीदा है। कोई हमारे ऊपर ये क्लेम नहीं लगा सकता कि तुम अकेले कैसे खरीद लाई हो, तो मुझे खरीदना था। होता है ना कि ज्यादा पैसा, भाई अगर ओपन बाजार में बिकता तो मैं ज्यादा पैसा देके खरीद सकता था, अभी तो ये खरीद ले गई, अब कौन खरीदे? तो कहते हैं मीरा कि देखो मैंने ढोल बजा करके खरीदा है, तुम लोग ये नहीं कह सकते कि तुम अकेले कैसे खरीद ले गई, मुझे खरीदना था। और अगले पंक्ति में कहती है कोई कहे मोंघो, कोई कहे सुहगो। कोई कहता है महंगा खरीद लिया, कोई कहता है सस्ता खरीद लिया। मोंघो यानी महंगा, सुहगो माने सस्ता, ब्रज भाषा है। कहते हैं कोई कहे मोहंगो, कोई कहे, कोई कहता है कि महंगा खरीद लिया, कोई कहता है सस्ता खरीद लिया। यार देखो मैंने लियो री तराजू तोल, मैंने हृदय के तराजू पे उसको तौल करके लिया है। कौन सा तराजू? हृदय का तराजू, जिसमें एक तरफ मैंने अपना प्रेम रखा और दूसरे तरफ प्रभु की कृपा रखी। जब दोनों को लगा कि बराबर है तब जाके मैंने लिया है, मैंने कोई महंगा सस्ता नहीं लिया है। इसके बारे में तुम लोग चिंता मत करो। अब लोग लगे समझाने, कोई कह रहा है यार तुम्हारा श्याम तो काला है, कोई कह रहा है यार तुम्हारा श्याम तो गोरा है। कहीं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो काला हो चाहे वो गोरा है। कोई कहता है काला है, कोई कहता है गोरा है, लेकिन देखो मैं अमोलक मोल ले आई हूं। मैं ऐसी चीज खरीदी हूं जिसका मूल्य निर्धारित ही नहीं हो सकता, यह मेरे लिए अप्रतिम है। आप लोग इस बात की चिंता छोड़ दीजिए। यही कुछ सब जानत है लियो री आंखी खोल। यह जो मेरा हृदय है ना, यह जो मेरा हृदय है ना, इसमें निवास करने वाला यह जो परमेश्वर है वो सब कुछ जानता है। मैं कुछ भी इच्छा नहीं रखती, मैंने आंखें खोल के लिया है और यह मेरी व्यक्तिगत पसंद है। इसमें आप लोग कुछ कहना बंद कर दीजिए। और अंत में कहते हैं मीरा को प्रभु दर्शन दीन हो पूर्व जन्म को कौल। ये पूर्व जन्मों का कौल यानी कीर्ति प्रताप है, पूर्व जन्मों का हमारे पास संचित पुण्य है, जिसकी वजह से मीरा को उसके प्रभु ने दर्शन दिया है। अगले पद को देखेंगे, कहती है मीरा मैं तो सांवरे के संग राची, साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई सांची। गाय गाय हरि के गुण निषदिन, काल ब्याल सु बाँची, उड़ बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची। मीरा के गिरधरन लालसु, भगति रसीली जांची। मीरा कहती है कि मैं तो सांवरे के संग रच गई हूं। मैंने पहले बताया कृष्ण को अपना पति मान चुकी है, अपना सर्वस्व है। कह रही है मैं तो सांवरे के संग रांची, मैं तो सांवरे के संग रच गई हूं, मिक्सअप हो गई हूं, मैं उससे अलग नहीं हो सकती। सांवरा कौन? सांवले रंग का जो कृष्ण है उसके साथ मैं रच बस गई हूं, मैं अपने को बना चुकी हूं उसके साथ। साज सिंगार, सारा सिंगार करके, बांध पद घुंघरू, पद में घुंघरू बांध करके मैं तो सांवरे के संग नाच रही हूं। कैसे? लोक लाज तज यानी छोड़ करके, लोग क्या कहेंगे इस बात से मैं ऊपर उठ चुकी हूं। अब मुझे इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। मैं सारी लोक लज्जा छोड़ करके मैं कृष्ण को अपना पति मान चुकी हूं और अपने पैरों में घुंघरू बांध करके पूरा 16 सिंगार करके मैं उसके साथ वर्णन करने को तैयार हूं। गई कुमति लई साधु संगति, जैसे ही साधुओं की संगति मुझे मिली, जैसे ही श्रेष्ठ जनों का संग मुझे मिला, तो क्या हुआ? गई कुमति, जो कुमति थी, जो लोभ ईर्ष्या मद मोह माया का जो बंधन था मेरे मस्तिष्क में, वो समाप्त हो गया। और भगत रूप भई सांची, और वास्तव में मैं भक्त बन गई। सच्चाई से बता रही हूं कि मुझे कृष्ण के चरणों में प्रेम हो गया और मैं भक्ति स्वरूपा बन गई। गाय गाय हरि के गुण निषदिन, काल व्यालसु बाँची। काल रूपी व्याल, रूपक अलंकार। व्याल का मतलब होता है सांप। सांप किसी को डस लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। काल यानी मृत्यु भी किसी को डस लेती है। तो कहते हैं काल रूपी व्याल यानी सांप रूपी मृत्यु से मैं बच गई। कैसे? हरि का गुण लगातार गा गा करके। होता ना सांप की जड़ी अगर कोई ले ले तो सांप उसको नहीं काटता है, तो हरि का नाम रूपी जड़ी लेकर के, मैंने हरि का नाम गा गा करके सांप रूपी काल से मैं अपने आप को बचा ले गई। और उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची। वो जो मेरे ईश्वर है ना, वो जो कृष्ण है, मेरे जो ईश्वर है, जो मेरे श्रेष्ठ हैं, जो मेरे पति हैं,
उनके बिना पूरा संसार खारा लगता है। खारा मतलब स्वादहीन लगता है, वह बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आता। और जो लोग भी बातें कहते हैं सारी बातें कच्ची लगती हैं, खराब लगती हैं, विश्वसनीय नहीं लगती। कहती है मीरा कि मेरे गिरधरन लालसु भक्ति रसीली जांची, मेरी तो भक्ति जो है रसीली जचती है। रसीली मतलब आनंद लायक जचती है। कहाँ? गिरधरन लालसु, जो हमारे गिरधर लाल हैं, जो हमारे पर्वत को उठाने वाले कृष्ण कन्हैया हैं, उन्हीं के प्रेम में मेरी भक्ति बस आनंद पूर्वक जचती है, और कहीं मेरी भक्ति इसके प्रेम में जचती नहीं है। और अंतिम पद है इस पाठ का, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाण दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बैल फैल गई आनंद फल होई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। कहती है मीरा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरा तो वही गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई है ही नहीं मेरा सब कुछ वही है, मेरा तो गिरधर गोपाल। गिरधर कौन? पर्वत को उठाने वाला। गोपाल कौन? गायों का पालन करने वाला यानी कृष्ण। मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा कोई नहीं है, मेरा बस एकमेव साथी है, बस वही गिरधर गोपाल। कौन गिरधर? जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पे मोर का मुकुट लगा हो, मेरो पति सोई, मेरा इष्ट मेरा स्वामी वही है, मेरा पति वही है जिसके सिर पे मोर मुकुट है, जो गिरधर है। कहते हैं तात मात भ्रात बंधु, तात यानी पिता, मात यानी माता, भ्रात मतलब भाई, बंधु का मतलब हो गया मित्र। ये सब कुछ कौन है? आपनो न कोई, कोई मेरा अपना नहीं है, क्योंकि ये सब तो जगत के नश्वर है ना, ये तो हमारा साथ छोड़कर भाग जाने वाले हैं। कहा तात यानी पिता, मात यानी माता, भ्रात मतलब भाई, बंधु का मतलब मित्र, मेरा कोई अपना नहीं है। छाण दई कुल की कहानी, कहानी मतलब होता है इज्जत प्रतिष्ठा, कुल का मतलब हो गया परिवार, परिवार की मर्यादा मैंने छोड़ दी है। परिवार की इज्जत, परिवार की मर्यादा जो सांसारिक भोग लिप्सा में है ना, उसको मैंने छोड़ दी है। और कहा करी है कोई, जिसको जो कहना है कहता रहे, मुझसे इसे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। कहते हैं संतन ढिग बैठी बैठी, संतों के ढिग यानी नजदीक, संतों के पास, अवधी भाषा का शब्द आ गया ढिग। संतन ढिग बैठी बैठी, संतों के पास बैठ बैठ करके मैंने लोक लज्जा खो दी है। लोक लज्जा मतलब कहते हैं ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस चीज को मैंने छोड़ दिया। संतों के पास बैठ करके मैंने प्रभु के बारे में जब जानना शुरू किया, तो जो लोक लज्जा थी, मर्यादा, वो सब छूटते ही चली गई। आंसुअन जल सींच सींच, आंसू के जल से सींच सींच करके मैंने प्रेम रूपी लता को बोया है। हृदय के अंदर से प्रेम रूपी लता को उपजाने के लिए मैंने आंसुओं के जल का इस्तेमाल किया है। आंसुओं के जल से सींच सींच करके मैंने अपने और प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम की लता को बोया है। और अब तो बेल फैल गई, अब क्या पूछना है, अब तो पूरी बेल यानी अब तो पूरी लता फैल चुकी है, अब तो इसमें आनंद रूपी फल तैयार होगा। आनंद फल में भी रूपक अलंकार है, तो कह रहे हैं अब तो बेल फैल गई, अब तो लता फैल चुकी, अब तो इसमें आनंद का फल तैयार होगा, अब मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। भगति देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। यह संसार को जब मैंने देखा, जब मैं बचपन में थी तो पता चला कि मेरी माँ मेरा साथ छोड़ के चली गई। जब बड़ी हुई, मेरा विवाह हुआ, तो मुझे लगा कि अब तो सारे संसार की खुशियां मेरे पास हैं, तो मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया, जगत ने तो मुझे केवल रुलाया है। लेकिन जब से मैं इस ईश्वर के पास आई हूं, जब मैंने ईश्वर की भक्ति की है, तब जाके राजी हुई, तब जाके मुझे संतोष हुआ है कि नहीं, यह संसार तो रोने वाला है, लेकिन ईश्वर का प्रेम आपको कभी रोने नहीं देगा, वो केवल आनंद देगा। दासी मीरा लाल गिरधर, ये लाल गिरधर की दासी है मीरा। मैं किसकी दासी हूं? लाल गिरधर की दासी हूं। तारो अब मोई, मुझको तार दो, मुझे उद्धार कर दो, मुझे अपने लोक ले चलो, यही मीरा की आकांक्षा है। तो ये रहा क्लास 9 का दूसरा चैप्टर, मीरा के पद। इसको आप लोग अपने अच्छे से पढ़ेंगे। मैं रविकांत त्रिपाठी फिर तैयार रहूंगा नए वीडियो के साथ आपके साथ। तो जो लोग भी हमारे इस वीडियो के बीच में जुड़े थे, उनसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, अब मैं आपसे कहूंगा कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर लीजिएगा, औरों को शेयर करिएगा, ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बात से लाभान्वित हो सकें। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, तो प्लीज आप हमको हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए जल्दी से मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आप लोग भी मेरे साथ लगे रहिए। रविकांत त्रिपाठी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल। नमस्कार, सत श्री अकाल।